ओम तत्सत। गीता जी की चिंतन धारा के इस पद में हम गीता जी के दो पद लेते हैं, त्याग और त्यागी। त्याग क्या है और त्यागी कौन है, इस पर चिंतन करते हैं। त्याग शब्द का बहुत महात्म्य है। त्याग से ही भगवत प्राप्ति होती है और जो त्यागी होते हैं वे अत्यंत महान होते हैं, दुर्लभ होते हैं। कोई त्यागी अपने आप को भले ही लिख दे, कोई रुपए पैसे को स्पर्श न करे, फिर भी भगवान कहते हैं वो त्यागी नहीं है। त्यागियों की बड़ी महिमा बताई गई है। सतेषु जायते सूरा सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दस सहस्रेषु त्यागी भवति वा न वा। त्यागी होता है या नहीं होता, नीतिकार कह नहीं पा रहे हैं। 100 में से कोई पुरुष सूरवीर होता है, सतेषु जायते सूरा सहस्रेषु च पंडितः, और 1000 आदमियों में कोई एक, 1000 में से कोई एक पंडित निकलता है। और वक्ता 10 सहस्रेषु, और वक्ता 10,000 में से कोई एक निकलता है। लेकिन त्यागी के लिए नीतिकार मौन है। त्यागी भवति बा न बा, त्यागी पुरुष होता है या नहीं होता है, हम ये सुनिश्चित नहीं कह सकते कि त्यागी होंगे। कितने होंगे, 10,000 में भी कितने त्यागी होंगे। तो त्यागियों का होना अत्यंत दुर्लभ है। तो पहले गीता में, गीता को जो त्याग अभीष्ट है वो बताते हैं कि त्याग क्या है और त्यागी कौन है, ये बताते हैं। ये अष्टादश अध्याय के द्वितीय श्लोक में है। अष्टादश अध्याय के द्वितीय श्लोक में लिखा है, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण। सर्व कर्मों के फलों का त्याग, इसको ही, इस त्याग को ही विद्वानों ने त्याग कहा है। समस्त कर्मों के फल को जिसने त्याग दिया है, इसी को विद्वानों ने त्याग कहा है। वही त्याग है सच्चा, और कोई त्याग नहीं है। और कर्म फल तो मिलना ही है, पर फलेच्छा का त्याग है। यहाँ जो अर्थ, गूढ़ार्थ जो अनुस्यूत है, उसमें कर्म के फल का तो सब जानते हैं कि शुभ कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो फल मिलेगा। भगवान के हाथ में है, भगवान ने अपनी व्यवस्था बना रखी है। माँ फलेषु कदाचन, हमारा केवल कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं है। फलेच्छा में बिल्कुल नहीं है, ना फल में है। फल स्वतः अपने आप कर्मों का परिपाक होने पर, कर्म परिपक्व होने पर, जब प्रारब्ध में परिवर्तित हो जाएंगे तो शुभाशुभ कर्मों का फल मिलेगा। यथा धेनु सहस्रेण वत्सो गच्छति मातरम तदा पूर्व कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जिस प्रकार से हजारों गायों में बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है, माता के पास ही पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार से पूर्व का किया हुआ कर्म कर्ता के पास आ जाता है फल देने के लिए कि तूने ये कर्म किया है, लो इसका फल ले। भला किया है तो भला ले, और बुरा किया है तो बुरा ले, तो बुरा ले। तो कर्म का फल तो मिलेगा ही। फलेच्छा का त्याग यहाँ अनुस्यूत है। फलेच्छा का त्याग गूढ़ अर्थ है कि हमको फलेच्छा का त्याग जो करता है वही सच्चा त्यागी है। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण। विचक्षणा प्राहु, विचक्षण माने विद्वान लोगों ने कहा है कि जिन्होंने सर्व कर्म के फलों का त्याग कर दिया है वही सच्चा त्याग है, उसी को सच्चा त्याग कहा जाता है। और कर्म के फलों का त्याग कोई कर नहीं सकता। फलेच्छा का त्याग यहाँ अभिप्रेत है कि फलेच्छा का, जिसने फलाकांक्षा का, फलाशा का जिसने त्याग कर दिया है, वो सच्चा त्याग कहलाता है। और वही बात 18 अध्याय के 11वें श्लोक में लिख दी भगवान ने। 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में लिख दिया भगवान ने कि सर्व यस्तु कर्म फल त्यागी सात्यागी इत्यभिधीयते। यस्तु कर्म फल त्यागी सात्यागी इत्यभिधीयते। जो कर्म के फलों का त्यागी है, फलाकांक्षा जिसने छोड़ दी है, वही सच्चा त्यागी है, और कोई त्यागी नहीं है। दो बिंदुओं पे हमने बताया, नंबर 1 त्याग, नंबर 2 त्यागी। सच्चा त्याग है कर्म फल का त्याग, यानी फलेच्छा का त्याग। और त्यागी यस्तु कर्म फल त्यागी सात्यागीत्यभिधीयते 18-11। जिसने कर्म की फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसे फल की इच्छा नहीं है, स्वतः वो तो निष्प्रय भाव से कर्म कर रहा है। स्वतः कर्म का फल मिले न मिले उसे कोई फल की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं है। तो यस्तु कर्म फल त्यागी सात्यागी इत्यभिधीयते। जो कर्म के फलों का त्यागी है यानी फलेच्छा का त्यागी है,
वही त्यागी कहा जाता है। ये त्यागी की परिभाषा भगवान ने दी है। तो आज दो पदों पे चिंतन किया, पहला त्याग और दूसरा त्यागी। ओम तत्सत।